साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें आपको ठीक लगे तो। साथियों जैसा कि आपको पता है, कल एक से एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें बीएड अपेयरिंग वाले छात्र हैं, उनको जो वो शामिल करवाने के लिए गए थे कि हमें रीट में मौका दिया जाए, उनको स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आपका परिणाम नहीं आया है रीट के रिजल्ट तक, इसलिए आप शामिल नहीं हो सकते। 2018 में इस प्रकार का मामला था, तब उन्हें जब तक अंतिम आवेदन लिए गए थे, अंतिम तारीख तक 25 अगस्त तक, तब तक उन्हें शामिल किया गया था कि आपका रिजल्ट 25 अगस्त तक आ जाए तो आप फॉर्म भर देना। और तब कई साथियों ने इसमें आवेदन भी किया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। तो उसका साथियों इस प्रकार हुआ था, परंतु अब किस प्रकार हो पता नहीं। अब हो सकता है ये भी एक बात निकल जाए कि विज्ञप्ति निकलने के जो तारीख होगी उसके अंतिम तारीख का आपको मौका दिया जाए, तो ये आपके लिए राहत भरी खबर हो सकती है। कुछ साथियों के प्रश्न आ रहे थे विभिन्न प्रकार के, तो सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता। तो आज साथियों हम इस बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं निकिता जजरिया जी ने लिखा है, क्यों फॉर्म भरवाए किसी और भर्ती की तैयारी करते। ये साथियों जो कल वाला मामला है उससे ही मतलब है, जो कल वीडियो है उसी पर ये कमेंट आया है कि जो ऑडियो वायरल हुआ था शिक्षा मंत्री जी का कि आपका रिजल्ट पहले आना चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि क्यों फॉर्म भरवाए तो किसी और भर्ती की तैयारी करते। तो साथियों अब इसका तो क्या जवाब हो सकता है, उन्हें हो सकता है उन्हें राहत दी जाए और कुछ शामिल करने के लिए उन्हें मौका दिया जाए एक बार, अगर जल्दी से जल्दी ये विज्ञप्ति जारी होती है। और परंतु कई यूनिवर्सिटियों के एग्जाम हो चुके, कई के होने, परंतु जिनके हो चुके हो सकता है उनका रिजल्ट जारी करवा दिया जाए और उन्हें शामिल करवाने के लिए करा जाए। आस्था मुगल जी ने लिखा है, तो 2018 में क्यों शामिल हुए, हम कोर्ट जाएंगे। तो साथियों इन्होंने पूछा है कि 2018 में क्यों शामिल है। 2018 में भी उन्हें पहले तो नहीं किया गया था, परंतु बाद में एक मोस्ट अर्जेंट नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें सभी को जिला परिषदों को निर्देश दिया गया था कि जिनके भी फॉर्म की अंतिम तारीख तक डिग्री आ चुकी है उन्हें शामिल कर लिया जाए। तो हो सकता है अब की बार भी आपके लिए भी ऐसी कोई राहत की खबर आए। एक स्नेहा जी है, उन्होंने लिखा है, सर मुझे रीट 2018 का सर्टिफिकेट अब चाहिए, कैसे मिलेगा, प्लीज गाइड करें। साथियों इन्होंने पूछा है कि रीट 2018 का जो सर्टिफिकेट है वो उन्हें चाहिए। पता नहीं उनको क्यों चाहिए, उन्होंने ये मैडम आपको क्यों चाहिए इसकी जानकारी नहीं है हमें, परंतु 2018 की वैलिडिटी अभी तक बढ़ी नहीं है। और सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आप अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाकर आप एप्लीकेशन देकर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इतना आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो जरूर जाए। तुलसी राम जी डामोर साहब ने लिखा है कि रीट 2018 की प्रमाण की वैलिडिटी बढ़नी चाहिए, 10वीं 12वीं 10 12 की प्रमोट कर सकते हैं, बीए बीएड बीएड इनको प्रमोट कर सकते हो, रीट 2018 की वैधता क्यों नहीं कर सकते। तो साथियों तुलसीराम जी डामोर ने मांग उठाई है कि जब कोरोना के कारण, ये कोविड की बात कर रहे हैं, कि जब इस सबको प्रमोट किया गया है, साल उनका खराब नहीं किया जाए, तो 2018 के जो सर्टिफिकेट्स है उनकी वैधता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, तो उनकी वैधता बढ़ाई जानी चाहिए। तो तुलसीराम जी इसका मामला अभी कोर्ट में निर्णयाधीन है, अभी याचिका लगी हुई है और उस पर सुनवाई शायद अभी तक तो नहीं हो पाई, परंतु अगली सुनवाई कब होगी आपको तारीख बता दी जाएगी और क्या निर्णय आता है। अब देखते वैलिडिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, अभी देखते साथियों। बीएड होगा शामिल इस मामले। साथियों गणराज कंवर जी ने लिखा है, भैया मुझे भी याचिका लगानी है प्लीज़, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है और ना कुछ और, क्योंकि मेरे साइंस लेवल सेकंड में 123 और फर्स्ट लेवल में 135 है, प्लीज़ भैया रिप्लाई, मैं क्या करूं। तो साथियों इन्होंने ये असलम चौबदार जी का जो कोई वीडियो था उसके नीचे कमेंट किया है। तो आप असलम चौबदार जी के जो ग्रुप है उनसे, जो उनका समूह है टेलीग्राम पर ही, उनके नंबर भी होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं याचिका लगाने के लिए। और जो बीएसटीसी का साथी है, बीएसटीसी से जो सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है और वो भी अपना सपोर्ट बीएसटीसी धारी है उनके, जो उनकी टीम है उन पर कर सकते हैं। और बीएड धारियों के लिए भी असलम चौबदार जी केस लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी उनकी टीम बनी हुई है। दोनों वर्गों की, दोनों जो क्लास है दोनों है, उन्होंने अपनी अपनी टीम बनाई हुई और अपने संपर्क सूत्र भी दिए हुए, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बीएड बीएसटीसी विवाद में क्या होगा। तो साथियों बीएड बीएसटीसी विवाद में 9 तारीख को सुनवाई है, हो सकता है अंतिम सुनवाई तो न हो और एक अलग डेट मिल जाए, परंतु हो सकता है, हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्णय होगा, क्योंकि बीएड धारियों को लेवल 1 में शामिल अभी तक नहीं किया गया है, उनका जो रिजल्ट है वो रोका गया है माननीय कोर्ट के आदेश से। तो बीएड धारियों की टीम है, जो जिनका नेतृत्व तो असलम चौबदार जी और कर रहे हैं, वो उन्होंने ये प्रयास, उनका उस समय ट्वीट आया था और प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बीएड धारियों का भी रिजल्ट लेवल उन्हें जारी करवाने का प्रयास किया जाएगा और उनका रिजल्ट जारी करके फिर विज्ञप्ति में वो भी शामिल होना चाहेंगे, इसलिए वो प्रयासरत है। परंतु कोर्ट का निर्णय क्या आएगा उस पर निर्भर रहेगा। 9 तारीख को सुनवाई इंतजार करते। अगला सवाल अनामिका जी भाटी है,
उन्होंने लिखा है, सर रीट में लैंग्वेज में 30 में से कितने लाने जरूरी है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू से। तो साथियों इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न 2016 में टाइम भी आया था जब भर्ती हो रही थी, और क्योंकि जो विज्ञप्ति आई थी उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि प्रत्येक भाग में आपको 60% लाने अनिवार्य है, परंतु फिर उसको क्लियर किया गया था कि प्रत्येक भाग से नहीं है, उसका अर्थ है मतलब 60% आपको लाने आवश्यक है। अब तो 55% कर दिया है कि आरक्षित वर्गों के लिए, परंतु 60% लाने आवश्यक है। तो किसी सब्जेक्ट में 60% लाने आवश्यक नहीं है। 30 में से 60% लगभग, शायद 30 के 60% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए साथियों 60% लाने आवश्यक नहीं है। आपके कितने भी नंबर आप कुल मिला के आपके, अगर आप आरक्षित वर्ग से हो तो 55% से ऊपर होने चाहिए रीट में, और अगर आप अनारक्षित वर्ग से हो तो आपको, जनरल से हो तो आपको 60% से ऊपर होना चाहिए, मतलब 90 नंबर से ऊपर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट का इसमें कोई लैंग्वेज है जो उसके, प्रत्येक लैंग्वेज का इसमें अलग अलग कोई वर्ग नहीं है, जैसा कि बाकी कई कंपटीशन एग्जाम में होता है कि प्रत्येक भाग में आपको पास होना, उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। तो साथियों ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आपको सब में पास होना आवश्यक है। तो अनामिका जी को यही जवाब मिलेगा साथ कि आपको सभी में लैंग्वेज में पास होना आवश्यक नहीं है। कुल मिला के आपके 60% से अधिक होने चाहिए तो आप फॉर्म भरने के लिए वैलिड हो गए। और आरक्षित वर्ग से हो अगर आप तो 55%, जो EWS, MBC, OBC सभी के लिए रखा गया है, 5% की छूट दी गई है। एडिशनल डिग्री के लिए साथियों सुषमा पटेल जी ने लिखा, जिनकी फर्जी डिग्री है एडिशनल की उनको आउट किया जाए, बाकी ओरिजिनल है उनका तो चांस है 100%। तो उन्होंने कहा है कि जो फर्जी डिग्री है एडिशनल की उनको आउट किया जाए, बाकी को नहीं आउट किया जाए। प्रेम पवन जाट जी ने लिखा है कि सर एडिशनल वालों का होगा था, एडिशनल वालों के लिए DB में फैसला आया था जिसमें उन्हें सिंगल बेस में भी आया था और DB में भी आया था कि उन्हें आउट कर दिया गया था। सरकार ने 18 अगस्त को SLP लगाई थी, शायद 18 या अगस्त या 22 अगस्त को, ऐसा कुछ है, 18 अगस्त को लगाई थी, SLP लगाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से उस निर्णय के पर स्टे ले लिया गया है। तो हो सकता है विज्ञप्ति में अब एडिशनल धारियों को शामिल करें, परंतु ये पूर्णतः सरकार पर निर्भर रहेगा, क्योंकि 2018 वाली जो 16 वाली उनमें भी उन्हें शपथ पत्र देकर ज्वाइनिंग दी गई थी। तो अब 2021 में किस प्रकार से एडिशनल का निर्णय लिया जाता है सरकार पर निर्भर रहेगा, विज्ञप्ति पर निर्भर रहेगा, निदेशालय किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी करते हैं। ज़्यादा संभावना है कि एडिशनल धारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, ये तो कुछ प्रश्न थे जो इस प्रकार हमारे कमेंट बॉक्स में आए थे, तो हमने उनका रिप्लाई, सभी का रिप्लाई, बहुत ज़्यादा प्रश्न थे, ये कुछ चुन के हमने प्रश्न, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे, आपकी समस्या का समाधान प्रयास किया जाएगा। और जो साथी कम अंक वाले जिन्होंने काफ़ी इसकी शिकायत आ रही है कि कम अंक हो गए, और मार्कशीट में अलग अंक आ रहे हैं और मार्कशीट में कम है, तो उनके लिए यही सलाह है साथियों, आप जरूर जल्दी से जल्दी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वहाँ जाए और एप्लीकेशन दे और अपने समाधान करवा ले। एक सवाल साथियों ये था, क्या रीट जो प्रमाण पत्र है उससे पहले ही, प्राप्त करने से पहले ही, मतलब वितरण से पहले ही क्या फॉर्म शुरू हो सकते हैं? तो साथियों बिल्कुल हो सकते हैं। पहले आपको याद है शायद तारीख 31 जुलाई थी, उस दिन 8-9 बजे रिजल्ट आया था और फिर उसी दिन विज्ञप्ति जारी हो गई थी, और जो आपकी कंप्यूटर प्रिंट होती है, मतलब जो मार्कशीट रीट की, उसी के आधार पर फॉर्म भरवा दिए गए थे। उसको ही स्कैन करवा के दिया गया था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आना था, परंतु उसी के आधार पर आपको स्कैन करवा दिया। ये तो हो सकता है साथियों वितरण से पहले ही फॉर्म शुरू हो जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकल जाए। और को प्रश्न जरूर पूछे। धन्यवाद।